नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। नमस्ते हरियाणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। ई टेंडरिंग समेत 16 सूत्री मांग को लेकर हुई सरपंचों और मुख्यमंत्री की 2 दौर की वार्ता बैठक के बाद सरकार और सरपंचों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन सरपंचों की मुख्य मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सरपंचों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सरपंच एसोसिएशन ने अब 17 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा है कि ई टेंडरिंग उनका प्रमुख मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार सहमत नहीं हो रही है। और बता दें कि गुरुवार को देर रात सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच 2 दौर की वार्ता हुई थी और जिसमें सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच मांग को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। पूर्ण अधिकार थे सब, वो पूर्ण अधिकार हमें नहीं दिए गए। सबसे बड़ा ये कोई टेंडरिंग भी हमारा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था गांव के जो हम प्रतिनिधि है ना, तो हमें पूर्ण अधिकार दिए जाए जो और स्टेटों में लगभग हर स्टेटों में लागू है। जो 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का 73वें संविधान 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार पंचायत राज को दे रखे हैं, वो धरातल पे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं वहाँ लागू है, केरला की बात करते हैं वहाँ लागू है, महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ लागू है वो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों को राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही? सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार को धरातल पे पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जो और प्रदेशों में मजबूती मिली हुई है उस सिस्टम को मजबूत करना। पेंशन की कितनी बात हुई? सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हमारा मेन मुद्दा स्वतंत्र अधिकार चाहिए ग्राम पंचायत में, जो संविधान के अंदर दिया गया। हम संविधान से बाहर की कोई भी चीज मांग नहीं कर रहे हैं। जो सरकार बुलाया जाएगा तो दोबारा मिलेंगे आपको। देखो, अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता तो वार्तालाप से तो कोई होगा। समाइन साहब, एक सीधी सी बात यह है, आप कल कह रहे थे और भी साथी आपके कह रहे थे कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। सकारात्मक बात वह कितनी चल रही थी, कितनी आपने उम्मीद थी? क्योंकि कल आपके बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे सूबे के मुखिया हमारा ध्यान रखेंगे। कोई तो इसी बात हुई होगी जो थमना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बीच के साथी थे मध्यस्थता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मांगे माननी चाहिए। ठीक है, हम उसी बात पे कह रहे थे कि हमारे सकारात्मक, हमें विश्वास था कि सकारात्मक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उसमें कोई सहमति नहीं बनी। हम संविधान के अंदर जो अधिकार है वही मांग रहे, उससे हमारा कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके मेन मुद्दे पे नहीं बनी। आपने 13 मांगों का पत्र दिया था, 13 मांगे थी, 16 थी, जितनी भी थी। अब आप मुख्य मांगे करें, वो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं अलग से बता दो। मुख्य मांगे राइट टू रिकॉल, ठीक है, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। 73वीं संशोधनी 11वीं सूची के 29 अधिकार है ग्राम पंचायतों को जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए, वो हमारी मांग है। ठीक है, हमें स्वतंत्र अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने अपने गाँव देहात का विकास कर सकें और प्रदेश को विकसित करने में योगदान दे सकें। जिस तरीके से आपकी कल बात हुई थी, कुछ चीजों में सरकार भी डाउन आई थी, कुछ चीजों में आप भी डाउन आने की बात, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे सरकार ने जो ये कहा कि हम आपकी इतनी बातें मान सकते हैं? वो कुछ बातें थी, जैसे मानदेय की थी, 1-2 बातें थी जिन पे हमारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत हमारी मांग थी 30,000। हमारी मांग सरकार ने हमारी 5,000 रुपए कराया था, लेकिन हम मानदेय का भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। हमारा पूर्ण अधिकार का है। टोल को लेकर भी कहा गया था टोल टैक्सों को वो फ्री कर दें, स्टेट हाईवे तो स्टेट के टोल है ही नहीं इतने हरियाणा में, और NHI के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था अगर किसी और स्टेट में लागू है तो यहाँ भी हम फ्री कर दिया था। ये हमारे कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। मुद्दे तो सर जो हमारे पूर्ण अधिकार है ना, जो स्वतंत्र हमें अधिकार मिलने चाहिए पंचायतों को, जिसकी हम गाँव देहात बचाओ एक जो आंदोलन हमने शुरू कर रखा है, वो पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। वो उस पे कोई बात ही नहीं बनी, उस पे सहमति नहीं बनी। इसीलिए जो ये और मुद्दे है ना, ये मानदेय का है, जो ये टोल फ्री है, जो भी पेंशन करी जाए, ये 7-8 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति भी जताई थी कि इन पे हम बैठ के चर्चा करेंगे और इन पे एक सहमति भी बन जाती। हमारी कल शाम को मीटिंग हुई थी, आज ये वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा ऐसे जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं
कि अपना जो कल करनाल का सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सीएम साहब से मुलाकात का समय नहीं मिला आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं। शाम का भी समय रखा गया था, शाम का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो क्या अभी हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी इन बातों पर। किन किन बातों पर सहमति नहीं बनी है आपकी? बिंदु पे फंसा है जो बातचीत नहीं चाहते हम, हमारे जो मुद्दे थे ना, उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से। इसीलिए 16 मुद्दों पे नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। 2 लाख की कितनी सहमति हुई है? वो हमारी कोई, देखो जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकला उसका क्या बताएं। नहीं, सरकार ने 5 लाख तक बढ़ाने की आपने दिया कि नहीं दिया? 5 लाख का क्या ऑफर था? उस पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। सरकार ने 5 लाख रुपए के लिए बोला था, बट उसके लिए सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट बॉडी है उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की। उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पे सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं। उस पर सहमति न बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ने करके और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का। सिर्फ सरपंच आएंगे, ग्रामीण भी आएंगे। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बातें क्या? सरकार ने हमें 5 लाख रुपए तक की राशि दिया और उसमें भी बाउंडेशन लगा दी। और उसमें बाउंडेशन ये थी और सिर्फ 5 ही काम कर सकोगे पूरे साल में आप इस राशि से, तो उस पे भी हमारी सहमति। आपकी मांग क्या थी? 10 काम साल में दिए जाए और 10 लाख करी जाए, लिमिट जो है 10 लाख। स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा के अधिकारों को हनन हो रहा है, उसमें बाउंडेशन क्यों लगाते हैं जब संविधान के अंदर अधिकार दिए गए? तक लग रहा है हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्यों? कि 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। हम जो नेगेटिविटी से नहीं आए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे। मीडिया के सामने हमने बयान भी दिए थे कि सीएम साहब से हमारी बात होगी और पॉजिटिव होके हम आए थे कि आपको ये कहा था कि हमें नेगेटिव करने की आप बात ना करें, हम पॉजिटिव विचारों के साथ आज यहाँ आए हैं। पर जो सरकार ने आज हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया इन्होंने। क्यों कि देखो हम बता नहीं सकते इस चीज को, जो भी है हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है तो उन पे कोई सहमति नहीं मिली। 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का। एक मेरा सवाल है, आज आपने इतनी देर बात की, कल भी इतनी देर बात की। क्षेत्र के लोग भी आएंगे, मैं बार पहले भी कह चुका हूँ, ये सरपंचों का आंदोलन नहीं है, गाँव देहात के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का आंदोलन है। कल भी आपकी बात आज सरकार ने है ना आंदोलन को चिंगारी के रूप में छेड़ा है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। मेरा सवाल ये है कि आज आपकी इतनी देर बात हुई, कल भी बात हुई, अब आखिर में जब अधिकारी गए आपके पास से, आपने उनको क्या कहा और उन्होंने आपको क्या कहा? आखिरी क्या बात? यार ऐसा नहीं होता भाई। जहाँ 5 लाख रुपए फ्रेम कैसे बनाएंगे? सीएम साहब ने बोला था बाउंडेशन लगाने। प्रदेश के 80% गाँव का सिजरा नहीं है जो उस बाउंडेशन से हम विकास नहीं कर सकते। हमें ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है कि हम ई टेंडरिंग के खिलाफ है, उसे बढ़ा करके 50 लाख किया जाए जो गांव के विकास में। भाई साहब ये नहीं बात ये है कि अधिकारी आपको क्या कह के गए हैं? आखिरी बात अधिकारियों ने बात कहा है कि आप लोग अगर इस पर सहमत हो तो हम आगे सीएम साहब से बात करते हैं।
वरना बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। और आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों का जवाब क्या? हमारा निश्चित तौर पे हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई है, स्टेट बॉडी ने फैसला लिया है कि 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ठीक है, हमारा आंदोलन जारी है। अभी आपके 2 दिन की सारी मुलाकात, बैठक, बातचीत सब कुछ बेनतीजा। बिल्कुल प्रदेश के हर जिले का भ्रमण करने का काम करेंगे स्टेट बॉडी। हर जिले में जाकर के सब वार्ता अपनी ब्लॉक की बॉडियों से मिल करके 17 तारीख की तैयारी में सरकार का फैसला करना